रमाकांत जी ने अपने लेखन की शुरुआत 1951 से की। रमाकांत जी की कहानियां अपने पिछले साहित्यकारों से बिल्कुल जुदा और एक मुख्तलिफ अंदाज की हुआ करती थीं। इसी सीरीज की एक कहानी है वो लड़की, जिसके क्लाइमेक्स को अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। तो आइए सुनते हैं अपने तरह की बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी, वो लड़की। लड़की किसी दूसरे शहर से आती थी। वो मामूली छींटेदार कपड़े की शलवार और कुर्ता पहने रहती। कंधों पर झूलता मलमल का दुपट्टा बार बार धुलने के कारण हमेशा मटमैला नजर आता, जिसका अक्स जैसे उसके चेहरे और आंखों के रंग को भी मटमैला बना जाता। बॉस से उसका परिचय उनके एक दोस्त करा गए थे, जो उसके बड़े भाई को जानते थे। परिचय कराते वक्त उनकी एक आंख हल्के से दबी थी और एक मुस्कान होठों के कोनों पर उभरते उभरते रह गई थी। इसका मतलब ये भी हो सकता था कि अब ले यार, तू ही संभाल इसे। मैंने इसके भाई के प्रति अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। ये बीए पास है, कहती है हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग जानती है। तू एक ताकतवर आदमी है, इस बड़े दफ्तर में पूरे एक डिपार्टमेंट का मालिक है, तू इसका जरूर कुछ भला कर सकता है। बॉस ने बिना देखे लड़की का निरीक्षण कर लिया था और बिना मेज से सिर उठाए आश्वासन दे दिया था, जरूर जरूर, तुम्हारे दोस्त की बहन है, बीए पास है और टाइपिंग भी जानती है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने अपने दोस्त का इशारा समझ लिया था। तो अब मैं जाऊं? तुम पता छोड़ जाओ, खबर कर दूंगा, या कभी इधर आते जाते पता कर लेना। तुम्हारे शहर से दिल्ली बहुत दूर तो नहीं? क्या किराया लगता है यहाँ तक का? यही कोई 10-15 रुपये है ना? अरे कोई ज्यादा नहीं है, इतना तो दिल्ली में कहीं आने जाने में स्कूटर का ही किराया लग जाता है। जी 10-15 रुपए कोई कम तो नहीं होते? ओ हाँ, मैं समझता हूँ, एक बेरोजगार के लिए तो बहुत होते हैं, पर भाई काम चाहने वाले को कुछ तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, है कि नहीं? और फिर तुम्हें कोई 10-20 बार तो आना नहीं है। अरे बस यही एक आध बार। मेरा ख्याल है कि अगली बार जब तुम यहाँ आओगी तो कोई ना कोई इंतजाम हो ही चुका होगा। बॉस ने ये अपना भारी भरकम सर मेज पर झुकाए हुए ही कहा था, पर इस मुद्रा में भी उसने लड़की के चेहरे पर उभरे आभार का भाव पढ़ लिया था। और जब उसके दोस्त को वहीं छोड़कर लड़की चली गई, तब भी उसे पता चल गया था। 1 महीने और 1 दिन में शायद कोई अंतर नहीं होता। हाँ, जब वो लड़की 1 महीने बाद फिर आई तो बॉस को उसी मुद्रा में बैठे देखकर उसे ऐसा ही लगा मानो अभी वो कल ही उसे उसी तरह बैठा छोड़कर गई थी। मेज पर फैले कागजों पर उसका भारी भरकम सिर इस तरह झुका हुआ था मानो वहीं औंधा करके चिपका दिया गया। ओ अच्छा किया तुम आ गई, उसने फिर बिना सर ऊपर उठाए कहा। दरअसल मैं तुम्हें खबर करने वाला था। अच्छा जी, वो कह रहा था, मैं तुम्हें लिखने वाला था कि अभी कोई जल्दी ना करना, कुछ दिन और लग जाएंगे। पर अच्छा किया आ गई, सामने की बात और होती है, किसी गलत फहमी की गुंजाइश नहीं रहती। तो क्या अभी और रुकना होगा? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। कितने दिन जी भला? अरे बस यही 10-5 दिन और। लेकिन ऐसा करो, जब आ ही गई हो तो बता दूं, तुम 1 आध महीने और ठहर जाओ। लड़की के चेहरे और आंखों का मटमैलापन और बढ़ गया। 1 महीना तो बहुत होता है जी, कुछ और जल्दी नहीं हो सकता? मैं समझ रहा हूँ, एकदम समझ रहा हूँ, लेकिन भाई जल्दी में काम बिगड़ता है। अभी बच्ची हो, बाद में सब समझ जाओगी। जल्दी का काम शैतान का, जो करो इत्मीनान से करो। लेकिन चलो 1 महीना नहीं तो 25 दिन ही सही, पर इसके पहले कुछ होना मुश्किल है। अच्छा जी। लड़की की ठंडी सांस उसके झुके हुए सिर के ऊपर से गुजर गई। अब 1 महीने या 25 दिन में कुछ भी हो सकता है।
इस बीच 4 दिशाओं वाली लंबी चौड़ी दुनिया में कहीं कोई ऐसा हादसा हो सकता है जिसका किसी काम मांगने वाले की किस्मत पर असर पड़ सकता है। जैसे यही कि दुर्घटनाएं, लड़ाइयाँ, दंगा हो सकता है जिससे काम देने वाले के दिल को इतना सदमा लगे कि वो काम देने जैसी मामूली बात को भूल जाए। कोई ऐसा राजनीतिक परिवर्तन, शांति संधि या समझौता वार्ता हो सकती है जिससे वो किसी बेरोजगार की फिक्र छोड़कर बड़ी चिंताओं में डूब जाए। यहाँ इतनी बड़ी बात नहीं हुई थी, फिर भी वो लड़की पूरे महीने बाद फिर आई तो वहां उदासी का माहौल फैला हुआ था। आओ, उसे देखते ही उसने कहा। तुमने तो 25 दिन में आने को कहा था। वो इस तरह गंभीर हो गया जैसे तुच्छ बात के कारण उसका देर करना उसे पसंद नहीं आया। खैर, कोई बात नहीं। उसने मानो मानवीय दृष्टि से सभी बातों पर विचार कर उसे माफ कर दिया। लड़की की हिम्मत बंधी, उसने पूछा, क्या हुआ सर? कुछ। तुम क्या कहती हो? उसने बिना सर उठाए जवाब दिया। अरे सब कुछ हो गया है। अच्छा जी। लड़की के चेहरे पर फिर उम्मीद के फूल खिले। बस एक काम बाकी रह गया है। वो क्या जी? लड़की की आंखों में फिर मटमैले बादल छाने लगे। तुम्हें रखने का ऑर्डर वगैरह सब तैयार हो गया है, बस उस पर हमारे मालिक का दस्तखत होना बाकी रह गया है। वो भी हो जाता, मगर क्या हुआ जी? कुछ कहने के बजाय वो पहले रुआंसा हुआ, फिर भरे गले से कहा, वे बहुत दुखी हैं। दुखी? हाँ, उनका शीशे का मछली घर रात को किसी बिल्ली ने तोड़ दिया। उसमें तरह तरह की मछलियां थीं, सभी मर गईं बेचारी। लड़की को यहां दुखी हो जाना चाहिए था, पर इसकी जगह वो हंस पड़ी। मछलियों के लिए इतना दुख? यह बात उसके कानों को विद्रोह जैसी लगी और उसका सिर जैसे झटका खाकर अपने आप 2 इंच ऊपर उठ गया। तुम नहीं समझोगी, ये अभी बच्ची हो ना। हमारे मालिक रात को देर तक उन्हें देखा करते थे। इससे उन्हें जमाने और इंसान को समझने में बहुत मदद मिलती थी। वो ये देखकर बहुत खुश होते थे कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, फिर भी उनकी तादाद बढ़ती जाती है। वे कहीं काम मांगने नहीं जाती। बड़ी का काम छोटी मछली को निगलना और छोटी का काम बस निगला जाना है, और दोनों अपनी इस किस्मत से खुश हैं। वे इंसानों में भी ऐसा ही रामराज चाहते हैं। लड़की ने इसका कुछ सिर पैर समझा हो या नहीं, पर इतना तो समझती थी कि वो काम मांगने आई है, इसलिए बहस करना ठीक नहीं होगा। इसकी जगह उसने पूछा, तो अब मैं कब आऊं जी? देखिए, मैं कई बार आ चुकी हूँ, हर बार 20-25 रुपये खर्च हो जाते हैं। समझता हूँ, लेकिन जब तक मालिक के कमरे में नया शीशा घर नहीं लग जाता, वो कुछ करने की हालत में नहीं रहेंगे। इसमें कितने दिन लगेंगे जी? यही कोई 1.5-2 महीने, बाकी 2 ही कहो तो ज्यादा ठीक है। 2 महीने? लड़की अपना आश्चर्य छिपा नहीं पा रही थी। अरे और नहीं तो क्या, हफ्तों तो बाहर से शीशा आने और उसका घर बनाने में ही लग जाएगा, और फिर उसमें रहने लायक रंगीन मछलियां भी तो आसानी से नहीं मिलती। तो मैं कब आऊं? अब तुम ही समझ लो, 2 महीने तो शीशा घर बनने में ही लग जाएंगे, फिर 1 हफ्ता उनका मूड ठीक होने में लगेगा, तुम उसके बाद ही आना। तो जी मैं 2.5 महीने बाद आऊं? मेज पर रखे सिर को उसने हल्का सा झटका दे दिया। उसने शायद सोचा था इस बीच लड़की को कुछ समझ में आ जाएगा और उसे काम के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लगता था उसे जीवन का कोई अनुभव नहीं था। इसलिए 2.5 महीने बाद वो फिर आ गई। वो बेहद उदास और थकी हुई थी। अगर उसके बदन पर पहले दिन वाले कपड़े ना होते तो उसे पहचानना भी मुश्किल होता। उसके मटमैलेपन में जैसे चेहरे और आंखों का रंग खो गया था, शायद ही उसमें जीवन का कोई चिन्ह रहा हो। मेज पर औंधा सिर उसे देखकर कुछ और औंधा हो गया, मानो वो उसी मेज में गड़ जाना चाहता हो। मैं फिर आ गई हूं सर, लड़की ने सीधे मेज के सामने पहुंचकर कहा। जानता हूं, उसने सिर को उठाए बिना हल्का सा झटका देकर इशारा किया। वो दस्तखत तो हो गए होंगे ना जी? हो गए हैं ना सर? औंधे सिर को पहली बार तुरंत कोई बहाना नहीं सूझा। वो शुतुरमुर्ग की तरह मेज की किसी दरार में छिपने की जगह तलाशने लगा।
क्या दस्तखत नहीं हुए सर? नहीं हुए ना? लड़की के स्वर में कटीला तीखापन था। वो दरअसल औंधे सर ने कुछ कहना चाहा, पर इसके पहले ही लड़की बोल पड़ी। दरअसल मछली घर नहीं बना है ना जी? नहीं नहीं, बना तो था। औंधा सिर बुदबुदाया, पर लड़की फिर बीच में ही बोल पड़ी। हाँ बना तो था, पर वो फिर टूट गया है ना जी? हाँ यही हुआ। तुम्हें कैसे पता? पता है जी, क्योंकि उसे मैंने ही तोड़ा था। तुमने? हाँ जी मैंने। दरअसल मैं ऐसी मछली ही नहीं हूं जिसे निगला जा सके। औंधा सिर मानो किसी स्प्रिंग के झटके से सीधा हो गया और उसकी आंखें लड़की के चेहरे की ओर पहली बार उठी। वहां उसने पता नहीं क्या देखा कि बुरी तरह डरकर चीखने लगा। लड़की अब वहां नहीं थी। लोग कहते हैं लड़की वहां आई ही नहीं थी।